हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। तो ये दोस्तों बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन तंत्र को जो है समझेंगे, इसके वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए उत्सर्जन तंत्र होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए वह तंत्र जो उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, उससे जो हम लोग क्या कहेंगे उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मतलब दोस्तों जितने भी अपशिष्ट पदार्थ यानी फालतू पदार्थ को हम लोग शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, और निकालने में जो अंग जो है मदद करता है उसे हम लोग उत्सर्जित तंत्र कहेंगे। अपशिष्ट पदार्थ में जैसे हो गया आपका पेशाब, मल हो जाएगा, ठीक है, बलगम हो जाएगा, ये सारे जो हैं क्या है आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क यानी किडनी, ठीक है। तो दोस्तों किडनी जो है, किडनी में आपका जो है उत्सर्जी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। यकृत उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है, यानी लीवर दोस्तों आपका जो है किस प्रकार जो है आपका उत्सर्जन में सहायता करता है। तो ये क्या करता है, यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको आप लोग जी, लीवर का क्या काम है उत्सर्जन में, ठीक है। वृक्क कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, सॉरी यहाँ पे तो मिस्टेक हुआ है कि वृक्क में कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, तो मूत्र नलिकाएं और नेफ्रॉन्स, ये सारी जो है नलिकाएं पाई जाती है। मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलती है, तो मूत्रवाहिनी जो है वृक्क से निकलती है, ठीक है। मूत्रवाहिनी कहाँ स्थित होता है, तो ये दोस्तों उदर में स्थित होता है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मूत्र में दोस्तों आपका 95% जो है आपका पानी पाया जाता है यानी जल पाया जाता है। फेफड़े किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, तो फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो है उत्सर्जन करते हैं। साथ ही देखिए जब मूत्र में जल और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों तो क्या होता है, तो इसमें एक कौन सा बीमारी होता है, कौन सा रोग होता है, एडिशन नामक जो है बीमारी होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, तो एक स्वस्थ शरीर जो होता है 1.5 लीटर जो आपका है पेशाब करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, डायलिसिस का संबंध डैश है, तो ठीक है, डायलिसिस का संबंध किससे है दोस्तों, तो दोस्तों डायलिसिस का संबंध है यकृत यानी किडनी से है, ठीक है। ये एक दोस्तों कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जिसकी सहायता से जो है किडनी को साफ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो यूरिया जो है दोस्तों किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है, गुर्दा द्वारा, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, कौन सा विटामिन मनुष्य में मूत्र के माध्यम से उच्च मात्रा में उत्सर्जित होता है, तो दोस्तों ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है मूत्र के माध्यम से उच्च मात्रा में जो है उत्सर्जित होता है, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखिए, रक्त का कौन सा घटक नेफ्रॉन्स में प्रवेश नहीं करता है, तो रक्त का दोस्तों आपका प्लाज्मा प्रोटीन जो है दोस्तों ये आपका नेफ्रॉन्स में जो है प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, ठीक है। जब दोस्तों किसी इंसान का जो है किडनी काम जो है करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है शरीर में जमा हो जाता है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा होने लगता है और किडनी जो है खराब होने लगता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का कार्य नहीं है, ठीक है, यानी किडनी का काम कौन सा नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स का स्रावन ये जो है गुर्दे का काम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल, मानव वृक्क में पथरी बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है, ठीक है। तो दोस्तों किडनी में जो किडनी स्टोन हो जाता है जिसे हम लोग पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं कि पेट में पथरी हो गया है, तो इसमें क्या जमा हो जाता है, किसका जिम्मेवार है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन जो है परिवर्तित करता है, तो दोस्तों ये जो होगा यकृत यानी लीवर का काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है, तो मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का किस अंग का जिम्मेवार है, फेफड़े का जिम्मेवार है, ठीक है, इसका काम है। चलिए अगला देखिए,
मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? ठीक है, तो प्रमुख अपशिष्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन जो है इकाइयों से बना होता है, जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? नेफ्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो किडनी फेल होने पर कौन सा जो है अच्छा दीर्घकालिक समाधान है? देखिए, किसी इंसान का जो दोस्तों ब्रिक जो है काम करना बंद कर देता है, किडनी जो है फेल हो जाता है, तो उसका हम लोग क्या, तो उसका समाधान क्या है दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक? समाधान उसका क्या है? किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं, यानी उत्सर्जन में काम आते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में काम आते हैं। तो गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यानी सारे जो है, यानी ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखिए, गुर्दे में निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? तो गुर्दे में दोस्तों कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? रेनिन नामक जो है आपका एंजाइम उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखिए, अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका परिवहन जो है खून द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का दोस्तों पीला रंग येलो कलर का कब दिखने लगता है? जब दोस्तों इसमें ये क्रम जो है दिखते हैं इसमें पाया जाता है तब। ठीक है, चलिए देखिए, ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, तो ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूत्र में पित्त वर्णकों का उत्सर्जन जो है इंगित करता है, देखिए इंगित करता है कब दोस्तों? जब आपका पीलिया रोग जो होता है आपके शरीर में दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गांठ किसके कारण होता है? तो ठीक है, जिसको गठिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है यूरिक एसिड के जमाव के कारण जो है ये बीमारी आपका होता है, जिसके कारण ये जो है लक्षण आप लोग देख सकते हैं, जॉइंट में जो है सूजन और फूलने की, आपको फूल जाता है वो आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, उस स्थिति का नाम बताइए जब मूत्र में कीटोन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो कीटोन की सांद्रता कब बढ़ जाती है दोस्तों? उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? मधुमेह। ठीक है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, शुगर। चलिए अगला देखिए, मूत्राशय के माध्यम से मूत्र के बाहर जाने और आने के लिए छिद्रों की जो है कुल संख्या कितनी है? तो इसकी छिद्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 3। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, टोटल जो है 3 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक नेफ्रॉन कितने भागों में विभाजित होता है यानी बढ़ जाता है? तो एक नेफ्रॉन जो है 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा बी आपका सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास करता है तो उसके मूत्र में जो है किस पदार्थ का उच्च स्तर पाया जाता है? यहाँ पे मिस्टेक होगा। ठीक है, तो केटॉन्स। ठीक है, केटॉन्स नामक जो है उसमें उस पदार्थ की जो है उच्च स्तर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पसीने में सभी से अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नमक। ठीक है, कौन सा जो है पसीने में, हमारे पसीने में कौन सा नमक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक। ठीक है, यानी Cl। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, हेलने लूप किस में पाया जाता है? तो हेलने लूप दोस्तों आपका किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे ब्रिक, यानी ऑप्शन डी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक में हेलने लूप पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, मनुष्य में मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में दोस्तों मूत्र वाहिनी की संख्या जो है 2 होती है। ठीक है, 2, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक है और ये एक है, एक दाहिनी मूत्र वाहिनी और बाईं मूत्र वाहिनी। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, डैश किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ता है? तो किडनी और मूत्राशय को दोस्तों आपस में कौन जोड़ता है? मूत्र वाहिनी। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका किडनी है, ये आपका मूत्राशय है। ठीक है, तो ये कौन जोड़ता है? मूत्र वाहिनी जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग, ब्रिक धमनी और ब्रिक सिरा किससे संबंधित है? तो ब्रिक धमनी और ब्रिक सिरा जो है दोस्तों यहाँ पे किससे संबंधित है? गुर्दा यानी, ठीक है, ब्रिक धमनी और ब्रिक सिरा दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा सही जवाब हो जाएगा।
गुर्दा द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए, मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मानव शरीर में ऊर्जा जो है किस में पाई जाती है? मूत्र में। ठीक है, मूत्र में सबसे अधिक जो है ऊर्जा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है? ठीक है, निम्न में से क्या जो है पसीने में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, यूरिया आपका पाया जाता है, ठीक है, नमक भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है। ये दोस्तों आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो ठीक है, तो मानव शरीर में खून की जो है शुद्धिकरण को डायलिसिस नामक नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती है? ठीक है, तो निम्न में से किस अंग में दोस्तों पिरामिड जैसी जो है संरचना पाई जाती है? C नंबर। ठीक है, गुर्दा में जो है पिरामिड जैसी जो है संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस जानकारी को, और मेरा थोड़ा सा भी मेहनत आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।